घुटना जाम हो गया, घुटना जाम होने की दूरबीन की सर्जरी होती है, दूरबीन से घुटना जाम खोला जाता है, घुटना मोड़ जाता है। कितनी गारंटी होती है? तो 0% गारंटी है। इसमें गारंटी हम दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो इंसान है, इंसानों की गारंटी नहीं दी जाती, गाड़ियों की दी जाती है। पार्ट खराब हो गया, क्योंकि हर कोई मेरे से यही पूछता है घुटने में कितनी गारंटी है, आपको आई नहीं दी गारंटी। इसका मतलब ये नहीं कि घुटने मुड़ते नहीं। 100 पेशेंट का घुटना मोड़ने की कोशिश करते हैं तो 80% लोगों के घुटने मुड़ जाते हैं, 20% लोगों के घुटने मोड़ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मोड़ पाते हैं? क्योंकि हर पेशेंट अलग है। किसी का यहाँ से टूटा हुआ है, इससे जाम हो गया, किसी का यहाँ से टूटा, इससे जाम हो गया, किसी का पटेला फ्रैक्चर था, किसी का लिगामेंट था। हर किसी की अलग बीमारी की वजह से जाम हुआ। हर कोई अलग टाइम ड्यूरेशन मारा है, कोई 2 महीने में आ रहा है, कोई 6 महीने में आ रहा है, कोई 8 साल में आ रहा है। जाम होने के खुलने के लिए 2 चीजें चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट। एक कि हमारा कार्टिलेज, फीमर, टिबिया और पटेला का इंटैक्ट हो, स्मूथ हो। उबड़ खाबड़ होगा तो नहीं मुड़ेगा ना जी। दूसरी चीज, इस स्मूथ के बाद ये जो मांसपेशी है ये फ्रीली घूमनी चाहिए, ऊपर वाली चिपकी भी नहीं होनी चाहिए हड्डी से। तीसरी, मांसपेशी लचीली होनी चाहिए, लंबी हो रही है मांसपेशी। तो अगर तीनों चीजें मेरे पास है तो मेरा घुटना मुड़ता है। अब इन 3 चीजों का कंट्रोल मेरे डॉक्टर के पास तो नहीं हो सकता ना। अब आपके केस में आपका घुटना गोल है क्योंकि आपके यहाँ फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो एक चीज पूरी होती है कि मेरा घुटने का कार्टिलेज ठीक है, और 2 चीजें पूरी नहीं है, मांसपेशी चिपकी हुई ऊपर से, और तेरी मांसपेशी लचीली भी नहीं है, 5 साल से मुड़ा नहीं है। एक चीज मैं ठीक कर दूंगा कि मैं जाऊंगा, ये हमारे पास प्लाज्मा बैंड रहता है, ये गर्म नहीं होता है, ठंडा करके काट दे, कोल्ड आर्क बनता है, इसे मैं धीरे धीरे रिलीज कर दूंगा दूरबीन से, तेरी पूरी मांसपेशी उठ जाएगी। फिर मैं मोड़ने लगूंगा इसको धीरे 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 धीरे। अगर तेरी मांसपेशी ने यहाँ पे खींचने से मना कर दिया कि नहीं साहब अब मैं खींचोगे तो मैं यहाँ से उखड़ूंगी, मेरे को बोलेगी तो नहीं वो मुंह से, तो मेरे को आवाज तो आएगी ना, मेरे को मालूम पड़ेगा कितना जोर लगा रहा हूँ, कान लगाऊंगा मैं, कुछ पुराना इतना सारा एक्सपीरियंस सालों का वो यूज करूंगा कि भाई इससे ज्यादा जोर लगाया तो यहाँ से उखड़ा। अब ये उखड़ने के चांसेस तो है ना जब जोर लगाऊंगा तो। सो कॉम्प्लिकेशन भी है इस सर्जरी में, तो मैं वहां रोक दूंगा जहां मुझे लगेगा कि अब नहीं हो सकता। उसके बाद मांसपेशी को थोड़ा लंबा करने के लिए थोड़ी पाइप रेस्टिंग कर सकते हैं, पर ओपन नहीं करेंगे। ओपन करेंगे तो वापस मोड़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं बेटा। फिर थोड़ा पाइप रेस्टिंग करके धीरे धीरे जितना मुड़ता है मोड़ लेंगे। सो हो सकता है तेरा पूरा मुड़ जाए, हो सकता है इतना मुड़े, हो सकता है मुड़े ही नहीं। 80% लोगों का मुड़ जाता है। तेरी अगर मांसपेशी खींचने वाली हुई तो मुड़ जाएगा। तेरा सपोज आधा मुड़ गया, बाकी तो धीरे धीरे खींच के मोड़ता रहे रोज। कराटे वाले भी जब स्प्लिट करते हैं एक दिन में क्या खींच लेते हैं क्या मांसपेशी, उनकी भी तो लंबी होती है ना, धीरे धीरे करके तो भी करता है। हो जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा तो हो जाएगा, पर ऐसा भी हो सकता है सर्दी को मैं बोल दूं या नहीं मोड़ पाया। 20% लोगों को सर मना कर देते हैं, हमने पूरी मेहनत करी पर हम कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें मेरा हाथ नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं मांसपेशी इरेज करूँ, यहाँ के मैं फाइबर्स काटूँ और धीरे धीरे मोड़ूँ उसको। तो ये करा ले, एक चांस तो बनता है। मुड़ गया तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी बेटा, नहीं मुड़ा आधा मुड़ गया तो भी अच्छी हो जाएगी, कम से कम पैर बैंड करके मोड़ पाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं मुड़ा तो ओपन सर्जरी का प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर में कभी, फिर चीरा लगा के करनी पड़ेगी। एक बार दूरबीन से ट्राई करा लो, अच्छी बात है, मुड़ जाए, नहीं मुड़े तो ओपन सर्जरी का ट्राई करेंगे फिर बाद में। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।